हेलो दोस्तों, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आप इमेजिन करो कि अचानक आपके अंदर एक शक्ति आ जाए जिसकी सहायता से हर एक महिला या लड़की की दिल की आवाज सुन सको और जान सको कि आपके बारे में वह क्या सोच रही है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पावर मिल जाए तो क्या करोगे। आज की मूवी इसी पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। इस हॉलीवुड मूवी का नाम हार्ट वुमन 1 है और इस मूवी को 2000 में रिलीज किया गया था। मूवी की शुरुआत में निक मार्शल नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। निक एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी माँ बार डांसर थी, तो वह बचपन से ही लड़कियों के बीच पला बड़ा होता है। निक जब बड़ा हो जाता है तब उसकी शादी गीगी नाम की लड़की से हो जाती है। कुछ महीनों बाद निक की एक बेटी होती है जिसका नाम वह एलेक्स रखते हैं। समय बीतता है और अब एलेक्स 15 साल की हो गई थी। निक शुरू से ही नई नई लड़कियों के साथ रहा होता है। इस वजह से वह अपनी वाइफ गीगी की केयर नहीं करता था। इसी वजह से दोनों का डिवोर्स हो जाता है और गीगी अपने दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। एलेक्स अपने पापा के साथ रहना चाहती, लेकिन निक अपने आदतों से मजबूर होकर उसको अपने पास नहीं रख पाता। वह अपने माँ के पास रहती है। निक बचपन से ही लड़कियों की इज्जत नहीं करता था और वह अपने आप से उनको नीचा समझता। अब उसके ऑफिस में एक साथ में ही काम करने वाली लेडीज का प्रमोशन हो जाता है, जिसका उसको बुरा भी लगता है, लेकिन लड़की उससे ज्यादा काबिल थी। प्रमोशन के बाद वह लेडीज डायरेक्टर हेड बन जाती है। अगले दिन सबको मीटिंग में बुलाया जाता है और सबको एक एक बॉक्स दिया जाता है, जिसे खोलने पर लेडीज की कुछ जरूरी सामान होते हैं, जैसे क्रीम, लिपस्टिक, ब्रा, अंडरवियर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यह सभी से सेल करने के एडवर्टाइजमेंट आइडिया मांगे जाते हैं। इसके बाद निक बॉक्स लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर निक एडवर्टाइजमेंट के आइडिया सोचने लगता है, लेकिन उसको कोई भी आइडिया नहीं मिल पाता। तब वह खुद ही उन प्रोडक्ट को यूज करने लगता है। तभी उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर आ जाती है। निक की इस हरकत को देखकर एलेक्स का बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। अपने पिता को इस तरह देख एलेक्स गुस्सा हो जाती है और वह भी वहां से चली जाती है। अब निक ड्रिंक करता है और हेयर ड्रायर से कुछ करने लगता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी से भरे टब में गिर जाता है और ऊपर से हेयर ड्रायर उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है। अब पानी में इलेक्ट्रिसिटी करंट आ जाता है और निक को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह वह जागता है तो मैड भी घर पर सफाई करने आ जाती है। अब वह निक के बारे में मन ही मन वह बुरा भला कहने लगती है। वह रोज ही अपने घर को गंदा कर लेता है, लेकिन उसके मन की बात सुन रहा था। यह एक उसके लिए मिरेकल था। अब हमें यह पता हो जाता है कि निक के अंदर दूसरों के मन को पढ़ने की सुपर पावर आ चुकी है। निक तैयार होकर घर से बाहर जाता है। तब वह सभी लेडीजों के मन की बातों को सुन पा रहा था और साथ ही साथ फीमेल डॉग्स की मन की बात भी सुन रहा था। अब वह अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर लेडीजों के मन की आवाज़ भी सुन लेता है और जो निक के चेहरे पर अच्छाई करती हैं, दरअसल वह सब निक को बुरा आदमी मानती हैं। अपने दिल में उसको गाली देती हैं। उसी बीच एक लेडीज की मन की आवाज़ सुनता है जिसका नाम एरिन होता है। अपनी जिंदगी से एरिन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इन परेशानियों को वह खुद ही अकेले मुकाबला करती है। अब निक सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वह मन ही मन उसको गाली दे रही थी। अब नेक्स्ट सीन में सभी स्टाफ एक जगह बैठा होता है। तब वहाँ पर निक भी होता है। निक उन सभी की मन की बातों को सुनता है और उनके सभी के सेलिंग आइडिया को चुरा लेता है और मीटिंग में डायरेक्टर हेड के सामने सारे आइडिया जो उसने चुराए थे सभी को एक्सप्लेन कर देता है। जिसके बाद डायरेक्टर हेड निक से प्रभावित हो जाती है। वह घर जाता है जहाँ पर एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। यह देख निक काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर एलेक्स के बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसे देख एलेक्स भी निक पर गुस्सा हो जाती है और मन ही मन नफरत करने लगती है। निक यह सब जान लेता है और वह फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और दारू पीने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बारिश में अपने हेयर ड्रायर की मदद से सॉफ्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें नाकामयाब हो जाता है। अब वह अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाता है और अपनी बीती सारी बात उसको बता देता है, लेकिन वह भी मन ही मन उसको बुरा भला कहती है। अब निक डॉक्टर को उसके मन की बात बताता है, जिसके बाद डॉक्टर हैरान हो जाती है और वह इस पावर को लेडीजों के प्रति लेडीज को समझने और उन पर राज करने को कहती है। वह कहती है कि तुम इस पावर से लेडीजों पर राज कर सकते हो, उनकी दिल की बातें जान सकते हो और तुम उनको बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर सकते हो। जिस पर वह समझ जाता है और निकल पड़ता है अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। अब वह अपनी क्रश के पास जाता है। उसके मन की सारी बातें जानकर उसी चीजों को करता है जो उसके मन में चल रही होती हैं, जिसे देख उसकी क्रश उस पर फिदा हो जाती है
और एरिन की भी मदद करता है। अब वह अपनी बेटी की मन की बातों को जानकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। इधर निक भी अपनी क्रश के बेहद करीब आ जाता है, लेकिन वह कभी भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था। लेकिन वह उसके मन ही मन बातों को जानकर उसकी चीजों को करता था, जिससे उसकी क्रश खुश हो जाती थी। अब उसकी क्रश को यह लगने लगा था कि मेरे लिए निक ही परफेक्ट पार्टनर होगा। अब निक समझ चुका था कि वह लेडीजों को अच्छी तरह से समझ सकता है। वह बहुत सी नई नई लड़कियों के साथ उसकी मन की बातों को जानकर फ्लर्ट करता था। एक दिन एलेक्स अपनी बेटी को समझाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है। अगर तुम उसके साथ इंटीमेट हो गई तो वह तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारे लिए यह सही नहीं है। इस पर एलेक्स कहती है कि अगर आपको इतनी ही चिंता थी तब आप 15 साल पहले कहाँ थे? मेरी माँ ने मुझे अकेले ही संभाला है। तुम अपना झूठा प्यार मत दिखाओ। इतना कहकर एलेक्स चली जाती है। अब वह अपने ही डायरेक्टर हेड के आइडिया को चुराकर मीटिंग में एक्सप्लेन करता है, लेकिन डायरेक्टर हेड को ऐसा लगता है कि निक भी मेरी तरह ही सोचता है, जिस कारण उन दोनों के आइडिया काफी मिलते जुलते हैं। अब डायरेक्टर हेड निक के तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, जिसके बाद निक भी उसको डेट करने लगता है। इधर निक अपनी क्रश को भी टाइम नहीं दे पाता और उसका ख्याल भी नहीं रखता था। एक दिन उसकी क्रश उससे मिलने आती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस पर निक कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं गे हूँ। अगर मैं गे नहीं होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सुनकर निक की क्रश बिना कुछ कहे ही वहीं से चली जाती है। एक्चुअली निक यह सब उससे झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वह डायरेक्टर हेड को पसंद करने लगा था और उसके साथ ही रहना चाहता था। इस प्रेजेंटेशन से निक को प्रमोशन मिल जाता है और डार्सी जो डायरेक्टर हेड होती है उसको डिमोशन होकर वहां से निकाल दिया जाता है। अब निकी डायरेक्टर हेड बन जाता है, लेकिन वह अपनी प्रमोशन से खुश नहीं था, क्योंकि वह डार्सी को प्यार करने लगा था। डार्सी अपने काम में बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखाती थी। यह सब देखकर निक को गिल्टी फील होता है। अब निक अपने बॉस को सारी बात बता देता है कि यह प्रेजेंटेशन मेरी नहीं बल्कि डार्सी की थी। यह सुनकर बॉस डार्सी को दोबारा ऑफिस में काम पर बुला लेता है। अगले दिन वह देखता है कि एरिन काम पर नहीं आई है। एरिन हमेशा ही अपनी जिंदगी से परेशान रहती थी। अब निक एरिन के घर जाता है, लेकिन रास्ते में ही बारिश और बिजली चमकने लगती है और निक को उस चमकती बिजली का शौक लग जाता है। इस शॉक की वजह से निक की सारी सुपर पावर चली जाती हैं। अब वह एक साधारण इंसान बन जाता है। अब वह एरिन के घर पहुंच जाता है। उसे वहां पर चिट्ठी मिलती है। वह एक सुसाइड नोट होता है। निक उसे पढ़कर एरिन को ढूंढने लगता है और सही समय पर उसकी जान बचा लेता है और उसकी परेशानियों को कम करने के लिए एरिन का प्रमोशन भी कर देता है। एरिन प्रमोशन पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब निक को उसकी एक्स वाइफ की कॉल आता है और वह कहते हैं कि एलेक्स काफी ज्यादा रो रही थी। इतना सुनकर निक एलेक्स के डांस क्लब में चला जाता है। एलेक्स बाथरूम में बैठकर रो रही थी। अब एलेक्स से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर एलेक्स कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि उसने उसके करीब जाने से मना कर दिया था। निक कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है। उसकी हकीकत भी सामने आ गई। तुमने एक अच्छा फैसला लिया है। अब तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हो। तुम्हारा जीवन साथी किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अब निक अपनी बेटी को अपने घर ले जाता है और उसको वहीं पर सुलाकर डार्सी के घर चला जाता है और डार्सी को भी सारी हकीकत वह बता देता है। डार्सी यह सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और निक को नौकरी से निकाल देती है, क्योंकि वह डायरेक्टर ऑफ हेड थी। अब निक की नौकरी भी चली गई तो डार्सी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यह सब देख निक नर्वस होकर बाहर जाने लगता है। तभी डार्सी निक का हाथ पकड़ती है और उसे गले लगा किस करने लगती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी को देखकर समझ में आ जाता है कि लेडीजों को बिना किसी सुपर पावर के भी समझा जा सकता है। बस उन्हें एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान चाहिए होता है जिस पर वह ट्रस्ट कर सके। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय, लव यू।